Hi friends, welcome to DM classes. Today we will start with comparison of ratio. The number A, B, C and D being positive, comparison of ratio A by B, C by D can be done using following rules. First, if AD is greater than BC, then A by B is greater than C by D. Second, if AD is less than BC, then A by B and C by D less than C by D. Third condition, if AD equal to BC, then A by B equal to C by D. ये तीन कंडीशन है, तीनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर कंपैरिजन करना होगा रेशो का. लेट अस स्टार्ट प्रैक्टिस सेट 4.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. यूजिंग प्रॉपर्टी A by B equal to AK divided by BK, fill in the blanks. By substituting proper numbers in the following. First, 5/7 इक्वल टू, डिवाइड में हमें 28 गिवन है और ऊपर की वैल्यू हमें फिल इन द ब्लैंक में लिखना है. क्या आएगा? इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाय फिल इन द ब्लैंक इक्वल टू fill in the blank divided by 3.5. हमें यहाँ पर A बाय बी इक्वल टू ए के डिवाइडेड बाय बी के वाली प्रॉपर्टी से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. मतलब यहाँ पर हम जो हमें गिवन है 5/7, A बाय बी मीन्स हो जाएगा यहाँ पर 5/7 गिवन है. तो इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें यहाँ के नंबर मिल जाए, फिर उसके बाद हमें यहाँ पर किस और नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये नंबर मिल जाए. तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है ये वाली वैल्यू. तो इसको लेके सॉल्व करते हैं. 5/7 इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक डिवाइडेड बाय 28 इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए 7 के टेबल में 28 कितने टाइम में आता है? 4 टाइम में. 7 4 जा 28 होता है. 7 4 जा 28. हम डायरेक्ट इसे डिवाइड करके देख लो. 28 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो 4 आ जाएगा. मतलब हमें यहाँ पर 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगा. तो बस इसी का नंबर मल्टीप्लाई हमें ऊपर भी करना होगा. तो मतलब 5 में भी हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे. तो 5 4 से कितना आ जाएगा? 20 डिवाइडेड बाय 28. तो मतलब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू कितनी आई? 20. अब सेम हमें इसके लिए सॉल्व करना है. तो 5/7 तो हमें गिवन है इक्वल टू
35 डिवाइडेड बाय फिल इन द ब्लैंक। अब 35 में हमें 5 का डिवाइड करना है, कितनी वैल्यू आएगी? 5 7 जा 35 होता है, मतलब 5 में हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आ जाएगा। 5 7 जा 35, यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई हुआ है तो इसी 7 का मल्टीप्लाई हमें नीचे भी करना होगा। तो 7 इंटू 7, 5 7 जा 35, 7 7 जा 49, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी? 49। अब सेम ऐसे हमें यहाँ पर ये थर्ड वाली वैल्यू लेकर सॉल्व करना है। तो 5/7 इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक डिवाइडेड बाय 3.5 इक्वल टू, अब हमें यहाँ पर 3.5 में 7 का डिवाइड करके देखना है कि वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ पर हमें 3.5 में 7 से डिवाइड करना है। 7 5 जा 35 होता है और यहाँ पर एक नंबर के पहले पॉइंट लगा हुआ है, मतलब 5 के पहले पॉइंट आ जाएगा तो 0.5 वैल्यू आ जाएगी। हमें 35 में 7 से डिवाइड करना है, तो 7 5 जा क्या होता है? 35, कैंसिल हुआ। लेकिन यहाँ पर एक नंबर के पहले पॉइंट होता है, हमें यहाँ पर पॉइंट लगाना होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 0.5। तो मतलब 7 में अगर हम 0.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3.5। तो यहाँ पर भी हमें 5 में 0.5 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो 5 5 से कितना हो जाएगा? 25, और एक नंबर के बाद पॉइंट लगा हुआ तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे। आंसर कितना है? 2.5 आंसर। देयरफॉर 5/7 इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 28 इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाय 49 इक्वल टू 2.5 divided by 3.5 answer. Second, 9/14 equal to 4.5 divided by fill in the blank equal to fill in the blank divided by 42 equal to fill in the blank divided by 3.5। यहाँ पर हमें सबसे पहली वैल्यू सॉल्व करना है, तो इसको ले लेते हैं। सॉल्यूशन 9 डिवाइडेड बाय 14 इक्वल टू 4.5 डिवाइडेड बाय फिल इन द ब्लैंक इक्वल टू, अब हमें यहाँ पर 4.5 को 9 से डिवाइड करना होगा, तो 9 5 जा 45 होता है। यहाँ पर नंबर के बाद पॉइंट लगा हुआ है तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.5, मतलब 9 में अगर हम 0.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी आंसर कितना आ जाएगा? 4.5। तो अब हमें 0.5 का ही मल्टीप्लाई 14 में भी करना होगा, तो 14 इंटू 0.5 इक्वल टू 7, तो आंसर आ गया हमारा 7। सेकेंड 9/14, अब हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू सॉल्व करना है। डिवाइडेड बाय हमें 42 गिवन है, तो 42 को 14 से डिवाइड करेंगे तो 14 3 से कितना आ जाएगा? 42। मतलब यहाँ पर 14 में अगर हम 3 में का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 42। तो इसी 3 का मल्टीप्लाई हमें ऊपर भी करना होगा, तो 9 3 जा 27, तो आंसर आ गया हमारा 27। थर्ड वैल्यू 9 डिवाइडेड बाय 14 इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक डिवाइडेड बाय 3.5 इक्वल टू, अब हमें यहाँ पर 3.5 में 14 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 0.25। मतलब अगर हम 14 में 0.25 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 3.5। तो इसी 0.25 का मल्टीप्लाई हमें करना होगा 9 में, तो 9 इंटू 0.25 इक्वल टू होगा 2.25, तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पर 2.25। देयरफॉर 9/14 इक्वल टू 4.5 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाय 42 इक्वल टू
2.25 divided by 3.5 answer. Question number 2. Find the following ratio. First, the ratio of radius to circumference of the circle. यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें कहा गया है द रेशो ऑफ रेडियस टू सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. एक सर्कल का रेडियस और सर्कमफेरेंस के बीच का हमें रेशो फाइंड करना है. सॉल्यूशन. लेट द रेडियस of circle be r, then its circumference equal to 2 pi r. सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2 pi r. अब हमें इसका रेशो फाइंड करना होगा. तो रेशो ऑफ radius to circumference of the circle equal to radius divided by circumference. Equal to radius equal to r divided by circumference of circle equal to 2 pi r. r से r कैंसल. इक्वल टू वैल्यू कितनी बची 1 डिवाइडेड बाय 2 pi. तो इनके बीच का रेशो हो जाएगा 1:2 pi. Therefore the ratio of radius circumference of the circle is 1:2 pi. Answer. Second, the ratio of circumference of circle with radius r to its area. सॉल्यूशन. हमें यहाँ पर सर्कमफेरेंस और एरिया, सर्कल के सर्कमफेरेंस और एरिया के बीच का रेशो फाइंड करना है. लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल is r, therefore circumference equal to 2 pi r and area of circle equal to pi r square. तो अब हमें इन दोनों का रेशो फाइंड करना है. तो रेशो ऑफ सर्कमफेरेंस to the area of circle equal to circumference divided by area. इक्वल टू सर्कमफेरेंस वाला का फॉर्मूला होता है 2 पाई r डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई r स्क्वायर. r से r कैंसल, पाई से पाई कैंसल. इक्वल टू वैल्यू कितनी बची 2 डिवाइडेड बाय r.
तो इनका रेशो हो जाएगा 2:r। देयरफॉर the ratio of circumference of circle with radius r 2/8, area is 2:r. Answer. Third, the ratio of diagonal of a square to its side if the length of side is 7 centimeter. सॉल्यूशन। हमें यहाँ पर एक स्क्वायर के डायगोनल और उसके साइड के बीच का रेशो फाइंड करना है, जबकि हमें एक साइड लेंथ ऑफ साइड दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। हमें गिवन है लेंथ ऑफ साइड of square equal to 7 centimeter. Therefore, diagonal of square equal to √2 into side side equal to 7 √2 सेंटीमीटर। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 7 √2 सेंटीमीटर वैल्यू आई है। अब हमें इसका रेशो फाइंड करना होगा। तो रेशो इक्वल टू डायगोनल डिवाइडेड बाय साइड इक्वल टू डायगोनल की वैल्यू हमारी आई है 7 √2 डिवाइडेड बाय साइड इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो 7 से 7 कैंसल, इक्वल टू √2 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू √2:1 आंसर। तो डायगोनल एंड साइड का बीच का रेशो आया है √2:1। देयरफॉर द रेशो ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर टू इट्स side is √2:1 answer. Fourth, the lengths of sides of a rectangle are 5 centimeter and 3.5 centimeter. Find the ratio of numbers denoting its perimeter to area. Solution. The lengths of sides of a rectangle are 5 centimeter and 3.5 centimeter. एक रेक्टेंगल है जिसकी साइड्स 5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर है। तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है पेरीमीटर एंड एरिया के बीच का रेशो। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल L equal to 5 centimeter, breadth
of rectangle B equal to 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पर पेरीमीटर एंड एरिया दोनों का रेशो फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमें पेरीमीटर और एरिया को फाइंड करना होगा। तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 2 इंटू एल इक्वल टू 5 प्लस बी इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 इंटू 5 प्लस 3.5 इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 इंटू 8.5 इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू 17 सेंटीमीटर वैल्यू आ गई। अब हमें एरिया फाइंड करना होगा। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू एल इंटू बी इक्वल टू एल इक्वल टू 5 इंटू बी इक्वल टू 3.5 5 इंटू 3.5 इक्वल टू 17 इंटू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेशो of numbers denoting perimeter to the area of rectangle equal to perimeter divided by area इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 17 सेंटीमीटर है डिवाइडेड बाय एरिया इक्वल टू 17.5 इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए 17.5 है तो यहाँ 17 डिवाइडेड बाय 17.5 पॉइंट को हटा के हमने यहाँ पर 1 लगा के 0 लिखा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 170 डिवाइडेड बाय 175। हमने पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ 0 लगा दिया तो आंसर कितना आ गया यहाँ पर 170 डिवाइडेड बाय 175। अब हम इसे 5 से कैंसिल कर सकते हैं, दोनों ही वैल्यू 5 से डिवाइड हो सकती है। तो 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25 तो इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई 34 डिवाइडेड बाय 35 इक्वल टू 34:35 आंसर। Therefore, ratio of numbers denoting perimeter to the area of rectangle is 34:35 answer. Question number 3rd. Compare the following pairs of ratio. First, √5 divided by 3 and 3 divided by √7। यहाँ पर हमारे पास पेयर्स ऑफ रेशोज दिए हुए हैं तो हमें यहाँ पर कंपेयर करके बताना है कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है। सॉल्यूशन, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, मतलब यहाँ पर हम क्रॉस में वैल्यू लेंगे। यहाँ पर √5 है तो √7 का मल्टीप्लाई होगा, √5 इंटू √7 इक्वल टू √35, 7 5 जा 35 तो √35 वैल्यू आ गई। अब सेकेंड में हमें 3 इंटू 3 करना होगा, 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। लेकिन यहाँ पर देखिए एक वैल्यू तो रूट के अंदर है और दूसरी वाली वैल्यू रूट के बाहर है,
तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सी वैल्यू छोटी है और कौन सी बड़ी है? तो या तो दोनों वैल्यू रूट के बाहर होनी चाहिए या तो दोनों ही वैल्यू रूट के अंदर होनी चाहिए। यहाँ 35 को हम रूट के बाहर नहीं निकाल सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, 9 को ही रूट के अंदर लेकर जाएंगे। 9 को हमें रूट के अंदर लेके जाना होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर किया तो रूट लग जाएगा, मतलब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना 9 ही आ जाएगा। तो इक्वल टू में 9 स्क्वायर कितना हो गया, रूट 81। अब हम कह सकते हैं वैल्यू कौन सी बड़ी कौन सी छोटी है। यहाँ पर रूट 35 वैल्यू छोटी है और रूट 81 वैल्यू बड़ी है। देयरफॉर हियर 35 इज लेस देन 81 है। देयरफॉर रूट 35 इज लेस देन रूट 81 होगी। देयरफॉर तो रूट 35 में हमने किसका मल्टीप्लाई किया था, रूट 5 इंटू रूट 7 का, मतलब इन दोनों वैल्यू का हमने मल्टीप्लाई किया था। तो यहाँ पर रूट 35 के लिए हम यहाँ पर जो सबसे पहली वैल्यू लिखी हुई है रूट 5 डिवाइडेड बाई 3 इसे लेंगे। रूट 5 डिवाइडेड बाई 3 इज लेस देन रूट 81। रूट 81 हमने सेकेंड टाइम सॉल्व किया है, 3 इंटू 3 किया था, तो ये जो सेकेंड में वैल्यू लिखी हुई है उसे हम यहाँ लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाय रूट 7 आंसर। सेकेंड में हमें वैल्यू गिवन है 3 रूट 5 डिवाइडेड बाय 5 रूट 7 कॉमा सेकेंड वैल्यू है रूट 63 डिवाइडेड बाय रूट 125। हमें यहाँ पर इन दोनों का कंपेयर करके बताना है कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें क्रॉस में वैल्यू लेते हैं तो हमें मालूम है तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो सॉल्यूशन 3 रूट 5 इंटू रूट 125 इक्वल टू 3 इंटू, अब रूट के अंदर वैल्यू कितनी 5 इंटू 125, 5 इंटू 125, रूट के बाहर की वैल्यू 1 है यहाँ पर 3 इंटू 1 इक्वल टू 3 हो गया। रूट के अंदर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 इंटू 125 इक्वल टू 3 इंटू रूट के अंदर यहाँ पर देखिए 125 को मैं लिख सकती हूँ 5 इंटू 25 लिख सकती हूँ इक्वल टू 3 इंटू, यहाँ पर एक 5 का पेयर बन जाएगा और ये 5 का एक पेयर बन जाएगा, तो 5 इंटू 5 बाहर आ गया रूट से, 4 टाइम 5 हो जाएगा क्योंकि 25 को मैं लिख सकती हूँ 5 इंटू 5, तो एक 5 बाहर आ गया, यहाँ से दूसरा 5 भी बाहर आ गया, तो वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 5 5 जा 25 3 जा 75। अब सेकेंड में वैल्यू हमें लेना है इन दोनों को 5 रूट 7 इंटू रूट 63 इक्वल टू 5 1 जा 5, रूट के अंदर वैल्यू है 7 इंटू 63 इक्वल टू 5 इंटू रूट 7 इंटू 63। अब 63 का यहाँ पर हमें एलसीएम लेना होगा, तो 3 इंटू 7, 3 3 जा 9, 9 7 जा 63 होगा, तो यहाँ पे देखिए 7 बाहर आ जाएगा, 5 इंटू 7 इंटू एक 3 का पेयर भी यहाँ पर बाहर आ जाएगा, तो वैल्यू कितनी हो गई 7 3 जा 21, 5 जा 105। अब यहाँ पर वैल्यू 75 छोटी है और 105 वैल्यू बड़ी है। हियर 75 इज लेस देन 105, तो 75 को हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया था, मतलब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया था, तो आंसर 75 आया था। मतलब यहाँ पर जो सबसे पहली वैल्यू वो हमें लेनी होगी 3 रूट 5 डिवाइडेड बाय 5 रूट 7 इज लेस देन, सेकेंड वैल्यू के लिए हमने इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया, तो मतलब यहाँ पर हमें ये सेकेंड वाली वैल्यू को लेना होगा 105 की जगह पर हम लिखेंगे रूट 63 डिवाइडेड बाय रूट 125 आंसर। थर्ड में हमें वैल्यू गिवन है 5/18 एंड 17 डिवाइडेड बाय 121। तो अब हमें यहाँ पर इन दोनों का कंपेयर करना है, तो इसके लिए यहाँ पर हम क्रॉस में वैल्यू ले लेते हैं, 5 इंटू 121 करेंगे सबसे पहले। तो सॉल्यूशन 5 इंटू 121 इक्वल टू 605 एंड 18 इंटू 17 होगा, तो 18 इंटू 17 इक्वल टू
306। यहाँ पर इन दोनों में 605 वाली वैल्यू बड़ी है। हियर 605 इज़ ग्रेटर देन 306। 605 को हम लेकर आए थे 5 इंटू 121 का मल्टीप्लाई करने पे, मतलब यहाँ पर हमें सबसे पहली वैल्यू लेनी होगी 5 डिवाइडेड बाय 18। तो 5 डिवाइडेड बाय 18 इज़ ग्रेटर देन, सेकेंड वैल्यू है 17 डिवाइडेड बाय 121। आंसर। फोर्थ में वैल्यू गिवन है √80 डिवाइडेड बाय √48 एंड √45 डिवाइडेड बाय √27। सॉल्यूशन। यहाँ पर हमें √80 एंड √27 का मल्टीप्लाई करना होगा। √80 इंटू √27 इक्वल टू √2160। सेम ऐसे यहाँ पर हमें जो क्रॉस में वैल्यू मिल रही है √48 इंटू √45 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो √48 इंटू √45 इक्वल टू √2160। यहाँ पर ये दोनों वैल्यू सेम है, दोनों वैल्यू इक्वल है, मीन्स 2160 इक्वल टू 2160। देयरफॉर √2160 इक्वल टू √2160 हो जाएगा। देयरफॉर यहाँ पर √2160 की वैल्यू लेकर आए थे इनसे, फर्स्ट वाली वैल्यू से, इक्वल टू सेकेंड वाली वैल्यू के लिए हम ये लिए सेकेंड वाली वैल्यू लिखेंगे। हम इन दोनों का आपस से मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट वाली वैल्यू लिखेंगे, फिर सेकेंड में हमने इन दोनों का आपस से मल्टीप्लाई किया है तो हम सेकेंड में ये वाली वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पर सेकेंड में वैल्यू लिखेंगे हम √45 डिवाइडेड बाय √27। फिफ्थ में वैल्यू गिवन है 9.2 डिवाइडेड बाय 5.1 एंड 3.4 डिवाइडेड बाय 7.1। सॉल्यूशन। अब हमें यहाँ पर इन दोनों का कंपेयर करने के लिए सबसे पहले 9.2 में मल्टीप्लाई करना होगा 7.1 में। क्रॉस में वैल्यू का मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, 5.1 का मल्टीप्लाई होगा 3.4 में। तो 9.2 इंटू 7.1 इक्वल टू 65.32। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5.1 इंटू 3.4 का, 5.1 इंटू 3.4 इक्वल टू 17.34। तो यहाँ पर 65.32 वैल्यू बढ़ी है। Here 65.32 is greater than 17.34। Therefore यहाँ पर सबसे पहली वैल्यू है 65.32। इसे हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर लेकर आए थे, 9.2 इंटू 7.1 का मल्टीप्लाई किया था तो 65.32 आया था। तो यहाँ पर हमें सबसे पहली वाली वैल्यू लिखनी होगी 99.2 डिवाइडेड बाय 5.1 इज़ ग्रेटर देन। अब सेकेंड में हम 5.1 इंटू 3.4 का मल्टीप्लाई करने पर लेकर आए थे 17.34। तो यहाँ पर मतलब हमें लेना होगा सेकेंड वाली वैल्यू, तो 3.4 इंटू 7.1। आंसर। Thank you. Please subscribe my channel and press the bell icon.